हेलो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के एक नए चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चों, हम अभी तक बात कर लिए हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने की। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की बनने की। ठीक है बच्चों, अब बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसकी स्थिति नंबर 1 है। आपकी पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, एक कौन सा दर्पण है? आपका उत्तल दर्पण है। इसमें उभरे हुए भाग से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा और अंदर वाले भाग पर क्या किया गया होगा? आपका कलई की गई होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, जो उत्तल दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र दाहिनी तरफ होता है, यानी कि वक्रता केंद्र, और यहाँ कहीं इसका क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है बच्चों, और ये क्या होगा? इसका मुख्य बिंदु ध्रुव होगा, और ये जो रेखा है कहलाएगी आपकी मुख्य अक्ष। आपका जो वस्तु है वो कहाँ पर स्थित है? अनंत पर, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ कहीं स्थित है। ठीक है बच्चों, तो ए और ये आपका बी है। चलिए बच्चों, एक प्रकाश की किरण मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर चली। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो परावर्तन के पश्चात उसे कहां से आना चाहिए? फोकस से होकर, लेकिन इसका फोकस इस तरफ है, तो इस जो कलई की गई है इसको उस तरफ पार करके नहीं जा पाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे? इस तरफ रिफ्लेक्ट कर देंगे, इस तरफ हम इसको क्या कर देंगे? परावर्तित कर देंगे, और इसको हम क्या करेंगे? धीरे 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 लाके हम कहाँ मिलाएंगे? फोकस पर। कहाँ मिलाएंगे? फोकस पर डॉट द्वारा। अब दूसरी प्रकाश किरण हम लेके चलते हैं, उसको सीधे कहां पर आपतित कर देते हैं? फोकस पर। ठीक है बच्चों, फोकस पर आपतित कर देंगे तो देखो बच्चों, अब ये भी कलई के कारण इस तरफ नहीं जा पाएगा, तो ये भी प्रकाश किरण आपकी इसी दिशा में क्या करेगी? वापस लौट जाएगी। इसको हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद ये कहां पर मिलेगा? फोकस पर। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, इसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या होता है? प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है बच्चों, ये तीन चीजें हैं आपकी, इसमें पूछे जाएंगे हमेशा आपके। तो चलो बच्चों, हम बात कर लेते हैं प्रतिबिंब कहां पर स्थित है? आपका फोकस पर। कहां पर स्थित है? फोकस पर स्थित है बच्चों। प्रतिबिंब का आकार, तो बच्चों देखो, प्रतिबिंब का आकार बहुत क्या है? छोटा है, तो हम लिख देंगे बिंदु आकार का। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति की बात कर लेंगे, तो ये आपका आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है बच्चों, इसके दूसरे स्थिति की बात कर लेते हैं हम। दूसरी स्थिति क्या होगी बच्चों? इसमें जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य स्थित हो, ठीक है बच्चों, तो चलो इसका फिगर फिर से बनाते हैं हम लोग। ये आपका उत्तल दर्पण बन गया। अंदर की भाग पे इसकी कलई कर दो, यहां कहीं इसका फोकस होगा, यहाँ कहीं मान लेते वक्ता केंद्र होगा, यहाँ पर आपका क्या इसका ध्रुव होगा। अब इस बार मान लेते हैं कि जो इसका प्रतिबिंब है, जो इसका वस्तु है वो कहाँ रखा गया है? आपका अनंत और ध्रुव के मध्य। यहाँ पे मान लेते हैं कि वस्तु रखा गया है ए बी। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये कैसे बनेगा? एक प्रकाश की किरण चली,
वो भी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। जब इसको मुख्य अक्ष के समांतर लेके गए तब देखो बच्चों इस तरफ कलई की गई है तो प्रकाश इस तरफ जा नहीं सकता, तो क्या करेगा, इस तरफ से इसी दिशा में क्या करेगा, वापस लौट जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे मिलाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखो ये आपकी प्रकाश किरण फोकस पर जाती हुई या फोकस से आती हुई क्या होगी, हमको प्रतीत होगी। अब दूसरे प्रकाश की किरण हम डालेंगे सीधे आपका किसमें, वक्रता केंद्र पर। तो आप ये जानते होंगे कि वक्रता केंद्र पर सीधे आपतित होने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग से क्या करती है, वापस लौट जाती है। तो देखिए बच्चों दूसरी स्थिति आपकी ये होगी और यहां पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपका a डैश b डैश। यहां पे क्या बनेगा, a डैश और b डैश। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों यहां पे बात कर लेते हैं यहां पे बात कर लेते हैं स्थिति कहां है इसकी, ध्रुव और फोकस के मध्य। प्रतिबिंब कहां बना है, ध्रुव और फोकस के मध्य। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, ये क्या है, आभासी और सीधा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ चुके हैं, अवतल दर्पण द्वारा भी पढ़ चुके हैं, उत्तल दर्पण द्वारा भी पढ़ चुके हैं। अब इस बार हम क्या कर लेते हैं, उनका उपयोग देख लेते हैं। दर्पण का क्या देख लेते हैं, उपयोग। देखो बच्चों गोली दर्पण का उपयोग देख रहे हैं, तो गोली दर्पण दो टाइप का होता है, एक आपका अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। चलो बच्चों हम इसको देख लेते हैं, इसका उपयोग कहां कहां पर होता है। पहला देखो बच्चों, पहला उपयोग इसका क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में बाल व दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये पहला उपयोग हुआ। दूसरा अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सक दांत, कान, नाक एवं गला की जांच करने में प्रकाश को परावर्तित करते हैं, परावर्तित करते हैं। तीसरा है बच्चों, तीसरा है इसका उपयोग सौर भट्ठी में, इसका उपयोग सौर भट्ठी में सूर्य की प्रकाश को एक स्थान पर केंद्रित करने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसका लास्ट है, इसका उपयोग टेबल लैंपों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, टेबल लैंपों में किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके पूर्णतः 4 उपयोग हैं। ठीक है, हाँ एक और एक जगह पे किया जाता है,
ट्रेन कार आदि के हेडलाइट में ठीक है बच्चों, इतनी चीजें हो गई आपकी। ये अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। पहला आपका है इसका उपयोग स्कूटर एवं मोटर कारों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। क्योंकि बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा बनता है, यानी कि अगर गाड़ी के पीछे से कोई भी कितनी भी बड़ी आपकी कोई भी मान लीजिए कोई भी ट्रक वगैरह कुछ भी आ रहा है तो वो क्या करेगा, इसका उत्तल दर्पण जो होगा उसका छोटा सा प्रतिबिंब बना के दिखाएगा कि पीछे कुछ आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसका उपयोग सड़क किनारे लगे लाइटों में किया जाता है। चलो बच्चों, अब देखो बच्चों उत्तल दर्पण का उपयोग भी हो गया। अब बच्चों अगर हम आपको मान लीजिए दोनों दर्पण दे दें तो दोनों दर्पण हम आपको दे देते हैं तो आप पहचानेंगे कैसे, आप उसको पहचानेंगे कैसे कि आपका ये उत्तल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है या ये आपका समतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, चलो एक दर्पण की बात कर लेते हैं समतल, उसकी बात नहीं की हम लोग, उसकी भी बात कर लेते हैं। समतल दर्पण जिसमें बच्चों हम सुबह स्कूल जाने से पहले अपना देख के ना बाल ठीक करते हैं, वही होता है आपका समतल दर्पण। ठीक है बच्चों, चलो किसी समतल कांच से काटा गया वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर कलई पालिश अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया हो तथा दूसरे भाग से या दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए वो क्या होगा, किसी समतल कांच से काटा गया वह भाग होगा जिसके एक भाग पर क्या किया गया हो, कलई पालिश या लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया हो, दूसरे भाग से क्या होना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, आपका समतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसका फिगर भी देख लेते हैं, फिगर कैसा होता है। नॉर्मली आप डेली देखते हैं बट फिर भी हम भी बना के देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या होता है, समतल दर्पण। अब बात कर लेते हैं बच्चों दर्पण की पहचान की। देखो बच्चों दर्पण की जो पहचान होता है हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक पहला तरीका हम उसको टच करके, स्पर्श करके, दूसरा है उस पर प्रतिबिंब बनाकर। ठीक है बच्चों, हम दोनों देख लेते हैं कैसे होता है। दर्पण की पहचान दो प्रकार से की जाती है। दो प्रकार से क्या की जाती है। पहला है आपका स्पर्श करके,
ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं क्या होता है, किसके लिए क्या इसमें कंडीशन होती है। किसी दर्पण को स्पर्श करने पर यदि उसका परावर्तक पृष्ठ, उसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ प्रतीत हो तो वह निश्चित ही आपका क्या होगा, अवतल दर्पण होगा बच्चों। क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरे दर्पण की पहचान कर लेते हैं, दूसरा कैसे होगा आपका। देखो किसी दर्पण को स्पर्श करने पर यदि उसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ प्रतीत हो तो वह आपका उत्तल दर्पण होगा। वो क्या होगा आपका बच्चों, उत्तल दर्पण होगा। तीसरा देखो बच्चों क्या होगा, यदि किसी दर्पण को स्पर्श करने पर परावर्तक पृष्ठ समतल, क्या हो आपका, समतल प्रतीत हो तो वह समतल दर्पण होगा। तो क्या होगा बच्चों, आपका समतल दर्पण होगा। देखो बच्चों, जो आपका अवतल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर दबा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, जो उत्तल होता है उसका अपवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। जो आपका समतल पृष्ठ होता है उसका क्या रहता है, एकदम प्लेन रहता है। तो देखो बच्चों, हम इस तरीके से उसको स्पर्श करेंगे तो अवतल रहेगा तो उसका परावर्तक पृष्ठ जो रहेगा अंदर की ओर दबा महसूस होगा, और उत्तल रहेगा तो उसका उभरा हुआ महसूस होगा, और ये जो होगा वो एकदम समतल महसूस होगा। ठीक है बच्चों, अब ये पहली विधि होगी। अब दूसरी विधि देखते हैं, प्रतिबिंब द्वारा। पहला देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा, पहला किसी दर्पण के समीप वस्तु को ले जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा बने तो वह अवतल दर्पण होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा आपका, अवतल दर्पण होगा। थोड़ा ध्यान देना, आप अवतल दर्पण में 6 स्थितियां पढ़ी। पहली स्थिति में आपका वस्तु कहां पर था, अनंत पर था। तब आपका जो प्रतिबिंब था वो कहां पर बना था, फोकस पर। जब आपका वस्तु तब वो देखो वहां पे वस्तु का आकार क्या था, प्रतिबिंब का आकार क्या था, वस्तु से छोटा था। फिर अब दूसरी चीज कि अब वस्तु आपका कहां है, आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो आपको याद होगा कि वो जो प्रतिबिंब बना था वो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना था। जब हमने उसको क्या कर दिया था कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा था,
तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर बना था, वस्तु के बराबर बना था। और जैसे ही वक्रता केंद्र के अंदर लेके गए, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तुरंत वस्तु का प्रतिबिंब क्या कर गया, बढ़ गया, बड़ा बनने लगा। और जैसे फोकस में ले गए तो और बड़ा हो गया, और जैसे फोकस और ध्रुव के बीच में ले गए तो और बड़ा भी हो गया। तो देखो बच्चों कि हम दर्पण के समीप वस्तु को ले जाने पर, ठीक है, जो प्रतिबिंब हो धीरे धीरे क्या होने लगे, बड़ा बनने लगे, तो वो आपका कौन होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका, किसी दर्पण के समीप वस्तु को ले जाने पर, वस्तु को ले जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बने। क्या बने, वस्तु से छोटा बने तो वह उत्तल दर्पण होगा। 101% क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। याद रखिए बच्चों, दो ही स्थितियां पड़े उत्तल दर्पण में, दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब था वो वस्तु से हमेशा क्या बना था, छोटा बना था। तो याद रखिएगा कि हम दर्पण में वस्तु को समीप लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो जब छोटा बनेगा तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है बच्चों, चलो तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा आपका क्या है, किसी वस्तु को दर्पण के समीप ले जाने पर प्रतिबिंब सदैव बराबर या वस्तु से बड़ा बने तो वह समतल दर्पण होगा। क्या होगा बच्चों, आपका समतल दर्पण होगा। देखो बच्चों, दर्पण के समीप लेके जाएं तो देखो वस्तु को क्या करें, दर्पण के समीप लेके जाएं और प्रतिबिंब जो है उस सदैव बराबर बने या वस्तु से बड़ा बने, तो 101% वो क्या होगा, आपका समतल दर्पण होगा। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें